हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लेसन प्लानिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान गुरुत्वीय त्वरण पे, जो कि कक्षा 9वीं का ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सब पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, जिसमें डिटेल्स भरी जाती है जो भी प्यूपिल टीचर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले सबसे पहले उसके क्या है, उद्देश्य क्या है, वो निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिखा जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट उद्देश्य क्या है, छात्राएं, जो ये टीपी थी ये गर्ल्स स्कूल में थी, इसलिए छात्रा ना लिख के छात्राएं लिखा गया है। तो अगर आपकी किसी बॉय स्कूल में है या गर्ल्स स्कूल में है या जहाँ पे दोनों होते हैं वहाँ पे है तो आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ प्रत्यास्मरण करने में सक्षम हो जाएंगी। छात्राएं, नेक्स्ट है हमारे पास, छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करने में सक्षम हो जाएंगी। नेक्स्ट है छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक को कथन करने में सक्षम हो जाएंगी, यानी कि उसको बोलने में। नेक्स्ट है छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण की व्याख्या कर सूत्र लिखने में सक्षम हो जाएंगी, यानी कि उसका फॉर्मूला बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में कि किस तरीके से निकला है। नेक्स्ट है छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलन करने में सक्षम हो जाएंगी, जिसमें क्या है कि वो वैल्यूज पुट करेंगे और जो उसकी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और लास्ट है हमारे पास, छात्राएं गुरुत्वीय त्वरण का ज्ञान अपने जीवन में प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगी। बेसिकली जो भी वो इससे सीखेंगी उसको अपनी लाइफ में जहाँ भी उन्हें कुछ सोल्व करना है या अपने एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जब हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड्स की लिस्ट होती है, उनके अकॉर्डिंग ही, जो हमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी से मिलती है कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो शब्द उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास है अर्थ प्रत्यास्मरण, हमारे पास है इसमें परिभाषित करना, उसके बाद है कथन करना, फिर है व्याख्या करना, मान परिकलन करना, फिर लास्ट में है दैनिक जीवन में। जो उन्होंने टैक्सोनॉमी में स्टेजेस दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि सामग्री जो हमने यूज़ करनी है। तो ये डिपेंड करता है आपका लेसन प्लान किस तरीके से है, आप उसमें कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट जो बेसिक है सबसे, जैसे कि चौक, झाड़न यानी कि डस्टर, और श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, तो ये तीन चीज़ें तो बेसिक है, ये सभी लेसन प्लान में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, जो टीचर एज्यूम करता है कि बच्चे के पास ये नॉलेज होगी। तो इसमें क्या लिखा जाता है, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि बच्चों को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी अवश्य होगी। जो इससे पीछे है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बच्चों को पढ़ा दिया गया है, तो टीचर ऐसे एज्यूम करता है कि बच्चों को उसके बारे में जानकारी होगी, एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट होती है पीके टेस्टिंग, दैट इज पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें जो क्वेश्चनिंग की जानी होती है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप कैसे भी पूछ सकते हो, पर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो बच्चे के आंसर में से निकलना चाहिए। हमें इसी तरीके से सिखाया गया था और यही इसका बेसिक रूल है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी द्रव्यमान वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो क्या होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि वो धरती पे वापस आ जाती है। तो उसी उत्तर में से हमने पूछा कि वस्तु पुनः धरती पर आ जाती है, क्यों वापस आती है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चों को उसके बारे में पता होगा, क्योंकि हमने उन्हें वो पढ़ा दिया है। तो हम पूछेंगे कि उसके कोई उदाहरण दो, तो बच्चे उदाहरण दे देंगे कि गेंद को ऊपर फेंकना या कुछ भी, जो भी उनके आंसर हो, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि इन वस्तुओं को गिरते समय इनके वेग पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि इनकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या उनके पास उत्तर नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, उसके बाद टीचर करेगा अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट, यानी कि उप विषय उद्घोषणा। तो इसमें लिखा जाता है कि अपने अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना पाकर, या तो बच्चे उत्तर देंगे, अगर देंगे तो अगर टीचर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर सेटिस्फाइड है तब भी हम ऐसा करते हैं कि उसको रिपीट करके हम बताते हैं कि अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसे हमने टीच करना है उसी को हमने अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उतारना होता है
कि इस तरीके से लेसन प्लान इन स्टेप्स में चलेगा। तब नेक्स्ट है, अपने अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना पाकर छात्र अध्यापक अपने उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि वस्तुओं के गिरते समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है, और इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उत्पन्न हुआ उसको बोला गया गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों आज हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होगी टॉपिक की अनाउंसमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम देते हैं उसकी हेडिंग जो हमने श्यामपट्ट पे लिखना है यानी कि ब्लैक बोर्ड पे। तो जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है वो हम अपनी कॉपी में अपनी लेसन प्लान वाली जो नोटबुक होती है उसमें उसी तरीके से लिखेंगे। हमने गुरुत्वीय त्वरण उसकी हेडिंग दे दी और वहाँ पे उसकी बेसिक डेफिनेशन लिख दी कि हाँ इसके बारे में ये होता है। और हम बच्चे क्या है, जब हम ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो प्यूपिल एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, क्योंकि जब टीचर बोल रहा है तब वो सुन रही हैं। जब तक टीचर ने उनको बोला नहीं है, उनको आदेश नहीं दिया कि बच्चों कॉपी में नोट करो, तब तक हम ये नहीं लिख सकते कि बच्चे क्या है लिख रहे होंगे। उसके बाद है परिभाषा। तो परिभाषा टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, टीचर ने बच्चों को आदेश दिया, छात्र अध्यापक यहाँ पे बच्चों को कॉपी पर लिखने के लिए कहेगा। टीचर ने बोल दिया कि बच्चे कॉपी पे लिख लो, तब हमारे पीपल एक्टिविटीज़ में आएगा कि सभी छात्राएं कॉपी में लिखेंगी। नेक्स्ट, जब बच्चों ने लिख लिया तब टीचर क्या कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, मतलब जो भी लेसन प्लान जिस सीरीज में चल रहा है वो हमने लिखना है। जो टीचर बोल रहा है वो भी हमने लिखना है, जो बच्चे बोल रहे हैं वो भी लिखना है। तब हमने गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बताया, तभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर टीचर ने क्या है बच्चों को गुरुत्वीय त्वरण के अर्थ के बारे में पूछा, तो बच्चों ने बताया। टीचर टेस्ट कर रहा है कि जो मैंने पीछे पढ़ाया वो पता है उनको या भी याद कर रहे हैं, उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया, तो टीचर ने क्या है उनको शाबाश देनी है। ये आ गया हमारे पास रीइंफोर्समेंट। उसके बाद आ गया गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। यही है बेसिकली, ये सारा हमारे नोटबुक में से मिल जाएगा, आपको आपकी बुक में से मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, टीचर बच्चों को गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में बताएगा। और जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको क्या है श्यामपट्ट पे जरूर लिखेगा। जो भी श्यामपट्ट पे वो लिखना चाहेगा क्लास में वो उन्हें फाइल में भी दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद टीचर ने क्या है फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वो उस सूत्र को मान निकाल रहे हैं। तब बच्चे क्या है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब तक टीचर नहीं बोलेगा कि बच्चों अभी क्या है इसको नोट कर लो, तब तक बच्चे नोट नहीं करेंगे। और टीचर क्या है इसको साथ साथ में श्यामपट्ट पे लिखता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि बच्चे लास्ट में टीचर बोल रहा है कि सभी छात्र अध्यापक बच्चों को कॉपी पर नोट करने के लिए कहेगा। टीचर ने बोला, छात्राओं ने कॉपी पे नोट किया। तो बेसिकली क्या होता है कि लेसन प्लान बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है, पर बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा लेसन प्लान बना लेते हैं कि वो एक दिन में क्या 3 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता। तो उसका कारण यही है कि जो टीचर्स की एक्टिविटी होती है या बच्चों के साथ एक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होती है, उस चीज़ को वो कॉपी में नहीं लिखता है। वो चीज़ें भी लिखनी है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप किस सीरीज में कर रहे हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बाद में जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तब तो आपको आ जाएगा कि किस फ्लो में हमने चलना है। तो इसीलिए जो जो टीचर कर रहा है, जो जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सारा क्या है कॉपी पे लिखना है। उसके बाद आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। टीचर ने नेक्स्ट उसकी सब टॉपिक शुरू किया है, उसका मान परिकलन। उसके बाद नेक्स्ट है वो कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर टीचर ने बच्चों को पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा रखा है, उसकी वैल्यू उनको पता होनी चाहिए। तो टीचर ने प्रश्न किया कि बच्चों बताओ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो हमारे पास जी है जिसको जी से डिनोट किया जाता है उसका मान क्या होता है। तो बच्चों ने बताया कि अध्यापक जी उसका मान ये होता है। तब क्या है टीचर ने उनको शाबाश दी, रेनफोर्समेंट दी और उस वैल्यू को पुट किया। ये साथ साथ में चल रहा है और श्यामपट्ट पे लिखते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब तक टीचर नहीं बोलेगा बच्चे उसको नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तब टीचर ने वैल्यू फाइंड आउट करके बोला, अभी टीचर बच्चों को आदेश दे रहा है कि सभी छात्राएं कॉपी पे नोट करेंगी। तो बच्चे नोट कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा क्या है लेसन प्लान फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास उसकी जनरलाइजेशन, मतलब जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक निचोड़ दे देना बच्चों को। तो इसमें क्या है
कि बच्चों आज हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, मात्रक सूत्र निकालना सीखा और हमने गुरुत्वीय त्वरण बल का मान परिकलन करना सीखा। उसके बाद होती है वैल्यूएशन, जिसमें हम बेसिक से उनसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बच्चों को उस वक्त याद हो, मतलब बिना रिवाइज किए भी बच्चे बता सकते हैं। जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक का फिलिप्स, ये बेसिकली 1 वर्ड या 1 लाइन के होते हैं। ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जब बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है क्लास में ही आफ्टर द लेसन प्लान। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बता दिया कि इसका मान इतना निकला था, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बच्चे इजीली बता देंगे। उसके बाद है होमवर्क। तो होमवर्क में हमें क्या है, मैक्सिमम 2, 3 या 4 क्वेश्चंस देने होते हैं और वो भी मतलब इस अकॉर्डिंग देने होते हैं कि जो लेसन प्लान को वो कवर करें और बच्चों ने जो सीखा है उस चीज़ को वो अप्लाई कर सके। और लास्ट में क्या है, फीडबैक दिया जाता है पीपल टीचर को, टीचर के द्वारा, क्योंकि टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्लास में बैठकर कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया। तो वो यही चीज़ नोटिस करते हैं कि जो उन्होंने लेसन प्लान में लिखा था, क्या उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, क्या उन्होंने उन्हीं स्टेप्स से बच्चों को टीच किया है, या जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उन चीज़ों पे वो खरे उतरे हैं। तो यही देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।